तो आज हम बात कर रहे हैं आत्म सुधार की राह पर आगे बढ़ने की। मतलब कैसे बेहतर आदतें बने, फोकस कैसे बढ़े। हाँ, और हमारे पास कई स्रोत हैं इस पर, कुछ लेख, रिसर्च पेपर्स, प्लान्स भी हैं। बिल्कुल। तो इनको खंगाल कर हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे कारगर रणनीतियां हैं, जो आइडियाज हैं, वो सामने लाएं। हाँ, मतलब जानकारी ऐसी हो जो असल में काम आ सके, बिल्कुल, व्यवहारिक हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो कई स्रोतों में आती है वो है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कोई भी सुधार वो तभी शुरू हो सकता है जब हम समझें कि हम अभी हैं कहाँ, है ना? अपनी ताकतें क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं। जब तक ये पता नहीं तो आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? सही बात है। एक स्रोत में बहुत अच्छी बात कही है कि आप पॉइंट ए से बी तक जा ही नहीं सकते अगर आप ये मानने को तैयार नहीं कि आप अभी ए पर हैं। हाँ, ये तो है। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस का भी बेस है, अपनी भावनाओं को पहचानना, उनको समझना। अच्छा, तो मान लिया हमने खुद को समझ लिया, पर अक्सर होता ये है कि हम काम टालते रहते हैं। पता है क्या करना है पर हो नहीं पाता। क्यों? हाँ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका एक बड़ा कारण बताया गया है टाइम इनकंसिस्टेंसी। टाइम इनकंसिस्टेंसी। हाँ, मतलब हमारा जो दिमाग है ना, वो भविष्य के बड़े फायदों के मुकाबले अभी जो तुरंत छोटा मोटा सुख मिल रहा है उसको ज्यादा महत्व देता है। अच्छा, जैसे आज मिठाई खा लेना। बिल्कुल, वो ज्यादा आकर्षक लगता है बजाय इसके कि कल सेहत अच्छी रहेगी। वो कल की बात है, दिमाग कहता है अभी देखो। दिलचस्प है ये तो, हमारा अपना ही दिमाग हमारे खिलाफ। खैर, तो इससे निपटने के कुछ तरीके भी बताए होंगे स्रोतों में। वो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ये सुना है काफी। हाँ, ईट द फ्रॉग, ये बहुत पॉपुलर है कि दिन का जो सबसे मुश्किल काम है, जो सबसे ज्यादा टालने का मन करता है, उसी से दिन शुरू करो। वो हो गया तो लगता है कि चलो बड़ा बोझ उतर गया। सही। या फिर जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल है, वो भी काफी प्रैक्टिकल है। 2 मिनट रूल। हाँ, मतलब किसी भी आदत को शुरू करने के लिए उसे इतना छोटा बना दो कि बस 2 मिनट लगे। जैसे रोज 1 घंटा एक्सरसाइज का गोल बहुत बड़ा लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करो, मैं बस 2 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगी। इससे शुरुआत आसान हो जाती है, फिर मोमेंटम बन जाता है। ओके। और एक वो टेम्पटेशन बंडलिंग भी है शायद। हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब कोई ऐसा काम जो आपको पसंद है, जैसे म्यूजिक सुनना, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जिसे आप टाल रहे हो। जैसे मान लीजिए घर की सफाई। हाँ। तो सफाई तभी करेंगे जब अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुन रहे हो। अच्छा, ये भी बढ़िया तरीका है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अत्यावश्यक बनाम महत्वपूर्ण, अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट, इस पे काफी जोर है। बिल्कुल, ये कॉवे का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स इसी पे तो है। हम अक्सर अर्जेंट कामों में उलझे रहते हैं, है ना, जो चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे अभी करो। हाँ, ईमेल, फोन कॉल। सही। जबकि जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे सीखना, प्लानिंग करना, सेहत, रिश्ते, वो शायद अर्जेंट नहीं लगते, पर लंबे समय में असली फर्क वही डालते हैं। तो फोकस उन पर ज्यादा होना चाहिए। और वॉरेन बफेट की वो टू लिस्ट वाली बात भी इसी से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि अपने टॉप 25 लक्ष्य लिखो। ओके। फिर उनमें से सबसे जरूरी 5 चुनो। ओके। और बाकी जो 20 है उन्हें सिर्फ इग्नोर मत करो, उन्हें अपनी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट बनाओ। मतलब उनसे सक्रिय रूप से बचो ताकि आप उन टॉप 5 पर ही पूरा ध्यान लगा सको। मतलब ना कहना भी उतना ही जरूरी जितना हाँ कहना। एग्जैक्टली। अब फोकस की बात करें, ध्यान बनाए रखने की। मल्टीटास्किंग को तो लगभग सबने मिथक ही बताया है। हाँ, कहते हैं कि हम असल में मल्टीटास्क कर ही नहीं सकते। सही कहा। हम बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पे स्विच करते हैं। अच्छा। और हर बार स्विच करने की एक कीमत होती है, स्विचिंग कॉस्ट। इसमें हमारा टाइम भी जाता है और मेंटल एनर्जी भी, फोकस टूटता है। तो बेहतर है एक समय पर एक ही काम। हाँ, डीप वर्क जिसे कहते हैं, गहराई से एक काम पर लगना। इसके लिए वो छोटे छोटे सुझाव काम आते हैं। जैसे काम करते वक्त फोन दूसरे कमरे में लग देना, या कंप्यूटर पे नोटिफिकेशंस बंद कर देना, फुल स्क्रीन में काम करना। ये छोटे बदलाव ध्यान भटकने से रोकते हैं। बिल्कुल। और अपनी प्रोग्रेस को मापना, जिन चीजों को हम ट्रैक करते हैं वो इम्प्रूव होती हैं। सही। और यहीं पर शायद वो सिस्टम बनाने वाली बात आती है, जेम्स क्लियर वाली, लक्ष्य के बजाय सिस्टम। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य तो हो गया मंजिल, जैसे मैराथन जीतना, पर सिस्टम है वो रोज की प्रक्रिया, रोज दौड़ने की प्रैक्टिस करना। तो फोकस मंजिल से ज्यादा उस रोज के रास्ते पे होना चाहिए। मतलब प्रक्रिया को बेहतर बनाते जाओ। छोटे लगातार कदम,
स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। और इन सब में वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात फिर आ जाती है। कैसे? देखिए, सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपनी इच्छाओं भावनाओं को काबू में रखना, और सेल्फ मोटिवेशन यानी बिना किसी बाहरी दबाव के खुद को काम में लगाए रखना। अच्छा, ये दोनों चीजें ही तो हमें उस सिस्टम पर टिके रहने में मदद करती हैं। जब मन ना कर रहा हो तब भी वो छोटा कदम उठा लेना, ये वहीं से आता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये निकल कर आ रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस से शुरू करके टाल मटोल को समझकर, टाइम और फोकस मैनेज करके, हाँ। और लक्ष्य से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देकर, हाँ, हम वाकई स्थायी बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। सार यही है कि कंसिस्टेंसी, छोटे कदम, प्रायोरिटी तय करना और सबसे जरूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखना, यही कुंजी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आपका ध्यान सिर्फ मंजिल यानी इवेंट पर है, या उस सफर, उस प्रोसेस का आनंद लेने पर भी है जो आपको मंजिल तक ले जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। ये नजरिया शायद पूरी यात्रा को बदल सकता है।